बेहद दुखद है प्रिंस जी कि सामान्य जाति को जन्मजात अपराधी ये लोग घोषित कर दे रहे हैं, और उसी का प्रमाण है कि यूजीसी जैसा काला कानून लाया गया। उसी का न परिणाम है कि आप स्कूल को यूनिवर्सिटी में जाइएगा, कॉलेज में तो जन्म मैंने वहां एडमिशन लिए कि अपराधी हो गए। सामान्य जाति में जन्म लिए तो SC ST एक्ट जैसा एक्ट है कि बिना जांच के आप जेल चल जाइएगा। यही ना है SC ST एक्ट की, जांच न बेल सीधे जेल। तो इन लोगों को अब कहना ही क्या है। और इसके लिए सबसे बड़ा अगर दोषी कोई है ना तो समाज है। आज समाज बांझ हो चुका है। जो लोग कहते हैं कि पार्टी में बैठे नेता लोग समाज की आवाज नहीं उठाते हैं, जाति की आवाज नहीं उठाते हैं, तो भैया आपने नेता पैदा ही नहीं किया। आप नेता पैदा किए कहां किए? जब समाज के कोख से नेता जन्म लेते हैं ना तो समाज की बात को उठाते हैं। आज नेता पार्टी की कोख से जन्म ले रहे हैं, पार्टी के गर्भ से लोग जन्म ले रहे हैं, तो पार्टी की बात मजबूती से उठाएंगे। आपकी बात उठाएंगे। आप वोट देते समय तो नीतीश कुमार का चेहरा देखते हैं, आप वोट देते समय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते हैं, तो आप तो उनके चेहरे पर देख करके वोट किया था। आपने समाज के नाम पर और जाति के नाम पर वोट नहीं किया था, तो आपकी बात को क्यों ये लोग उठाएंगे? तो समाज आज बांध हो चुका है। जो नेता पैदा करने का कैपेसिटी सामाजिक स्तर पर समाप्त हो चुका है, और पार्टी की अंधभक्ति और गुलामी करते करते अब हम में समाप्त हो चुका है कि हम एक नेता को पैदा करें जो समाज की बात करे। तो समाज की बात नहीं करिएगा तो गुलामी आपको करना ही है। आप पर कानून थोपा ही जाएगा, और हाय तोबा मचाते रहिए सोशल मीडिया पर कि हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। भैया आपके लिए बोलने वाला कौन है? आपके लिए बोलने वाला कौन है? आपके लिए कोई नहीं यहाँ बोलने के लिए खड़ा है। जो आपके बड़े बड़े नेता हैं, चाहे आप गिरिराज सिंह को बोल दीजिए, चाहे ललन बाबू को कहिए, चाहे विजय सिन्हा जी को कहिए, कौन आपके लिए आवाज उठा रहे हैं? कोई है? कोई नहीं है। ये सब लोग कंबल ओढ़ करके घी पी रहे हैं और अपने पार्टी की ही बात करेंगे, जाति की बात नहीं करेंगे। ये काहे हम लोग झूठा भरम पाल लिए हैं कि हमारे जाति के हैं। लोग जाति के नहीं है। राजनीतिक में एक अलग ही जाति होता है, और ये लोग उस जाति के हो चुके हैं, माइग्रेट कर गए हैं। ये लोग भूमिहार नहीं है। अगर भूमिहार रहते तो बिहार में इतना संवेदनशील मामला भूमिहार के जाति पर हुआ। नीट मामला में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लिपापोती चल रहा है। ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार हैं, तो झूठा क्यों मुखालफत कर रहे हैं कि हमारे जाति के नहीं? ये लोग हमारे जाति के नहीं है। ये लोग माइग्रेट कर चुके हैं, ये लोग अपर भूमिहार हो चुके हैं। जो राजनीति करके सांसद मंत्री हो जाते हैं ना, वो लोग अपर भूमिहार हो जाते हैं। हम लोग लोअर भूमिहार हैं, ये लोग अपर भूमिहार हैं। और मैं तो हमेशा जिक्र करता हूं कि इस प्रकार के जो भूमिहार माइग्रेट हो चुके हैं, जिनका जीन परिवर्तित हो चुका है, जिनका DNA बदल चुका है, ऐसे भूमिहारों को कभी भी सपोर्ट न करे, चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना आवे। इनका सपोर्ट नहीं, एकदम खुलेआम विरोध करिए। इनको आईना दिखाइए, इनको काला झंडा दिखाइए, इनको बाइकआउट करिए, इनको गोबे का नारा देकर के वापस कर दीजिए। और आपके और हमारे बीच में जो एक गरीब भूमिहार जो आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाला है, आपके हक के लिए आवाज उठाने वाला है, आपके लिए 24 घंटे खड़ा है, आपके सुख और दुख में, आप उनको खड़ा करिए और उसको आप वोट करिए और उसको चुनाव जीत करके बैठाइए। तब वो जाकर के आपके जाति के लिए आवाज उठाएगा। अन्यथा पार्टी आधारित वोट करते रहिएगा तो आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। एक जाते जाते आपको एक बात ऐसे तो नहीं बताना चाहिए कैमरे पर, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि बंगाल में हमारे कुछ लोग हैं, रिलेटिव हैं, असम में भी हैं कुछ लोग हैं, उनसे बात हो रही थी फोन पर, तो उन्होंने कहा कि यूजीसी एक्ट का इफेक्ट बंगाल के साथ साथ असम चुनाव में भी दिखने वाला है, और इसका खामियाजा बहुत ज्यादा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। ये जो रिपोर्ट आ रही है, एकदम आपको बिल्कुल क्या लगता है? ऐसा बिल्कुल कुछ है या फिर बिल्कुल अफवाह है ये सब? एकदम नहीं, अफवाह नहीं है। बिल्कुल हम भी निवेदन करते हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कि भाजपा की हार सामान्य जातियों की सबसे बड़ी जीत होगी। कोई ये मत चिंता करिए कि वहां पर बंगाल में हिंदू खतरे में है। यह भाजपा का प्रोपेगेंडा है, यह भाजपा का एक झूठा प्रचार है। भैया कौन सा भाजपा में हिंदू सुरक्षित है? कौन सा भाजपा आपके लिए हिंदू के लिए बात कर रहा है कि बंगाल सरकार आपके लिए बात नहीं कर रही है? ममता बनर्जी,
आप सामान्य जातियों की सबसे बड़ी जीत तभी मानी जाएगी जो वर्तमान समय में अभी जहां जहां जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है वहां पर भाजपा को करारी हार दीजिए, दिलवाइए। अगर आपके माध्यम से एक वोट भी बिगड़ता है तो वहां भाजपा का वोट बिगाड़िए और कोई भी जीते, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू मुस्लिम से क्या फर्क पड़ता है? इस देश में हिंदू मुस्लिम आधारित कौन सा कानून है कि हिंदू पर कानून बन रहा है और मुस्लिम पर नहीं बन रहा है, या मुस्लिम पर बन रहा है और हिंदू पर नहीं बन रहा है? इस देश में जाति आधारित कानून बन रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जाति सशक्त हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जाति मजबूत हो और अगर आप चाहते हैं कि यूजीसी जैसा काला कानून समाप्त हो, तो आप भाजपा को एकदम तगड़ा हार, साधारण नहीं तगड़ा हार एकदम वहां पर कबार के उखाड़ के फेंक दीजिए, तब जाकर के देखिए कि आपकी जीत है। भाजपा की हार सामान्य जातियों की जीत होगी। कोई हिंदू मुस्लिम के बहकावे में मत आइए आप लोग, कोई हिंदू मुस्लिम के बहकावे में नहीं। एक चीज जरा बता दीजिए, अब अंतिम है ये। अभी मोदी जी का बात याद आ गया, बिहार आए थे तो कह रहे थे कि हम बिहार में पिछला जन्म ऐसा लगता है कि बिहार में हुआ था। अभी बंगाल गए तो वहाँ बता रहे थे कि मैं या तो बंगाल में मैंने जन्म लिया है या फिर मेरा अगला जन्म बंगाल में होने वाला है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहते हैं कि वहीं मेरा जन्म लिए हुआ है। तो एक बार जन्म हुआ है कि ये कितना बार जन्म हुआ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मोदी जी तो कहते ही हैं कि हम, मोदी जी तो कहते ही हैं, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी, कि हम जन्म नहीं लिए हैं, अवतार लिए हैं। तो भाई अवतार ही है। अभी बंगाल में हो रहा है तो बंगाल के लिए कहेंगे कि यहाँ जन्म हुआ, गुजरात में भाई कहबे करते हैं कि यहाँ तो हमारा जन्मे हुआ, पंजाब में बोलेंगे कि यहाँ पंजाबियों से हमारा बहुत गहरा संबंध रहा है, क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो वहां पर बोलेंगे कि हमारे क्रिश्चियनों के साथ बहुत अच्छा संबंध रहा है। उसके बाद जब मुस्लिम के पास जाएंगे तो बोलेंगे कि मुस्लिमों के साथ भी हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है, बिहारियों के साथ बतेबे करते हैं। मतलब ये इतना एज अपना जुड़ा चुके हैं ना कि हमको लगता है कि ये 70-72 साल के नहीं, 770 साल से ही इस धरती पर है। 770 साल से अगर इनका पूरा बयान अगर आप सुनिएगा शुरू से लेकर के आज तक का, तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल मोदी जी महामानव हैं। इसमें कहीं कोई हमको इफ बट नहीं लगता है, एकदम महामानव हैं। और लगभग 770 सालों से इस देश पर भिन्न भिन्न मतलब कभी क्रिश्चियनिटी में, कभी मुस्लिम में, कभी सिख कम्युनिटी में ये अपना मंडराते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। जिस राज्य में जैसा कम्युनिटी के पास जाएंगे उस तरीके का बोलेंगे कि हमारा इतना दिन से संबंध रहा है, हमारा इतना दिन से इनके साथ संबंध रहा है। तो भाई अवतारी पुरुष है। और यह देश जो सोच रहा है कि इनका 73 साल 74 साल उम्र है, नहीं, 770 साल इनका उम्र है। अभी और किसी के पास जाएंगे तो भाई महामानव हैं। अब इनके लिए भाई क्या कहा जा सकता है, हम लोग तो इनके लिए कीड़े मकोड़े के समान हैं। मोदी जी तो देश के महान व्यक्ति में से आते हैं। इंडिया इज मदरलैंड, इजराइल इज फादरलैंड। इंडिया इज मदरलैंड, इजराइल इज फादरलैंड। फादरलैंड, हाँ हाँ, जो कहिए, इनके लिए सब चीज सूटेबल है, कोई चीज ऐसा नहीं है जिनके लिए इम्पॉसिबल है। मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते अगर कुछ धन्यवाद, धन्यवाद चाहें अगर दर्शकों से। नहीं भाई, अपने लिए सोचिए, अपनी जाति के लिए सोचिए। हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अपने लिए सोचिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचिए। हिंदू और मुस्लिम जो पार्टी बहकावा दे रही है ना भाजपा, उसको अब छोड़िए, अंधभक्ति को छोड़िए, गुलामी को छोड़िए। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम पर यहाँ कुछ भी बंटवारा नहीं है। यहाँ सारा बंटवारा जातीय आधारित बंटवारा है। यहाँ देश के राष्ट्रपति का भी चुनाव जब जातीय आधारित होने लगा तब आप क्या कह सकते हैं? फिर भी आप हिंदू मुस्लिम पर टिके हुए हैं। आप केंद्र सरकार का बजट निकाल करके देख लीजिए, मुस्लिम के लिए सबसे ज्यादा पैसा निकाल करके दिया गया है। और आपको हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है। अपने बच्चों को भविष्य को ताक पर रख करके आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं। कुछ भी कहीं कोई स्टेट में कुछ भी हो, किसी का भी सरकार बने,
कुछ नहीं होने जाने वाला है, आपके लिए कुछ नहीं होने जाने वाला है। बाद में बता दिया जाएगा कि जुमला है, या यूजीसी जैसा कोई और एक कानून लान करके थोप दिया जाएगा। आपने उड़ीसा में भी बनाया ना सरकार, आपने उड़ीसा में भी अपने कंधे पर एकदम झोला टांग करके कि भाई हमारी सरकार, भाजपा हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, तो आ गया ना उड़ीसा में कि सारे लोग आरक्षण में शामिल है, असामान्य जाति गायब है। तो अंधभक्ति छोड़िए और अपने बच्चों की भक्ति दिखाइए, और इस निकम्मी सरकार का जहां जहां चुनाव है वहां भाजपा को एकदम जलमूर से समाप्त करिए, तभी तो जाकर के ये लोग मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, धन्यवाद।